भरोसे पर वार, सोना लेकर फरार। रतलाम में एक सराफा कारोबारी अन्य व्यापारियों से 4 किलो सोना लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आरोपी भाविका ज्वेलर्स का संचालक है। उसने अन्य सराफा कारोबारियों से दुकान पर बेचने के लिए सोने के गहने ले लिए और मंगलवार दोपहर के बाद वो फरार हो गया। आरोपी के घर पर ताला लटका है। उसने मोबाइल फोन भी बंद किया है। पीड़ित दुकानदारों ने उसकी दुकान पर काम करने वालों से पूछताछ की तो उन्हें जब कोई सुराग नहीं मिला तो निराश होकर उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने आरोपी का स्कूटर चौपाल सागर इलाके से बरामद किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश के रतलाम से एक बड़ी अनोखी खबर सामने आई है। करोड़ों रुपयों का सोना लेकर सराफा व्यवसायी के भागने का ये मामला सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि उसने अपने करीबी जो पहचान के व्यापारी थे उनसे करीब 3.5 किलो सोना लिया और वो फरार हो चुका है। और इसकी मार्केट वैल्यू अगर हम बात करें तो 3 करोड़ के आसपास बताई जा रही है और अपनी दुकान में ग्राहकों को दिखाने के लिए सोना लेकर गया था। सोने का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पे छोटे और बड़े सभी तरह के व्यापारी है। तो छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से सामान लेके अपने ग्राहक को विक्रय करता है। इसी प्रकार की घटना आज रतलाम में घटित हुई कि उसने सभी जगह से थोड़ा थोड़ा सोना कलेक्ट किया और वो सोना ग्राहक को दिखाने के नाम पर ले जाकर ग्राहक को न दिखाते हुए वो लेके फरार हो गया। जिसमें आज शाम को थाने में सूचना दी गई है कि एक व्यक्ति जो कि दोपहर में इनकी दुकानों में आया, जिसकी यहाँ पे बोरा बाखल क्षेत्र में दुकान है, उसके द्वारा कुछ इनके दुकान की रकम वगैरह ले गई है। तो इसमें जांच जारी है। फिलहाल में आवेदन दिया है सभी व्यापारियों के द्वारा, लगभग 6 से 7 व्यापारी है और इसकी जांच जारी है। तो सराफा व्यवसायी कई व्यापारियों का करीब 3.5 किलो सोना लेकर फरार हो गया है। बता दें अब इस पूरे मामले की पतासाजी की जा रही है, जांच भी की जा रही है। तो भरोसे पर वार और सोना लेकर फरार, इस तरह का मामला सामने आया है। ग्राहकों को दिखाने के लिए इसने गहने लिए और अमूमन यही होता है, जो बड़े ज्वेलर्स होते हैं उससे कुछ जो छोटे मोटे ज्वेलर्स होते हैं वो सोना लेकर जाते हैं और ग्राहकों को दिखाने की उनकी मंशा होती है। और कई बार ये आपसी में सद्भाव से कह लें या विश्वास से कह लें, एक भरोसा होता है जो एक दूसरे को इन लोग देते हैं। लेकिन ये भरोसे को तोड़ते हुए एक व्यापारी ने इस तरह की हरकतें की। अलग अलग व्यापारियों से उसने सोना कलेक्ट किया और जालसाजी की, झांसा दिया और उसके बाद अब ये फरार हो गया है। हालांकि व्यापारियों ने कारीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करा दी है। ये कहा जा रहा है कि लापता है। जीवन सोनी उसका नाम बताया गया है। सोने के आभूषण बेचने के लिए 4 किलो सोना करीब करीब उसने लिया और ये अब गायब हो चुका है। और आखिरी लोकेशन इसकी महू नीमच 4 लेन पर चौपाल सागर के पास मिली है, क्योंकि कहा गया कि उसका जो स्कूटी है वो वहां पर खड़ी हुई थी। पुलिस ने स्कूटी बरामद कर ली है, लेकिन फिलहाल कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा है। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, जानकारी हालांकि जुटाई जा रही। देखना होगा कि कब ये मिलता है और क्या उसके आगे कार्रवाई की जाती है। तो दुकान का जो मुनीम था उससे भी पूछताछ की गई है, उससे भी कोई जानकारी नहीं मिली कि आखिरकार उसका जो व्यापारी है वो चला कहां गया। तो जीवन सोनी जुड़ा हुआ ये मामला है, जब उसने इस तरह से अपने करीबी जो ज्वेलर संचालक हैं उनसे आभूषण बेचने के नाम पर एक तरह से उधार लिया या फिर सोना जो है वो लिया, गहने लिए और इसके बाद से ये लापता बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है और जल्द से जल्द पुलिस ये दावा कर रही है कि आरोपी गिरफ्त में होगा। हालांकि ये गायब कहां हुआ है, फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश, अलग अलग ठिकानों की तलाशी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, उससे भी छानबीन की जा रही, पूछताछ की जा रही है। तो कहा गया सराफा व्यापारी ने हालांकि जब उसे संपर्क करने की कोशिश की तब वो उसे नहीं मिला, ना ही उसका मोबाइल फोन लगा। इसके बाद व्यापारियों ने एक के बाद एक तलाशी शुरू कर दी। यश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने दिनों से संचालित कर रहा था अपना जो ज्वेलर्स की दुकान है वो, और क्या पूरा मामला था वो भी? देखिए, बताना चाहूंगा, ये जो मामला है ये रतलाम जो है पूरा भरोसे के ऊपर चलता है। व्यापार जो है भरोसे पे होता है और इसी कारण से रतलाम का जो सोना चांदी का व्यवसाय है वो सभी जगह प्रसिद्ध है। कारण ये है कि भरोसे का है। ये अभी पिछले दिनों घटनाक्रम घटा है कि यहाँ पर जो है धोखा हो रहा है।
ये अभी नहीं हुआ, ये पूर्व में भी हुआ है। रतलाम के जो व्यापारी हैं उनका सोना चांदी का जो आभूषण बनाने के लिए बंगाली कारीगर वो लेके जाते हैं और वो लेके भाग जाते हैं। वर्तमान में भी ये जो व्यापारी था ये रतलाम का ही था और इन्होंने जो है इस तरह का घटनाक्रम करा कि भरोसे से जो व्यापारियों से सोने चांदी की राशि ली, आभूषण लिए और लोगों को बेचने का बहाना बताया कि बेचना है, और अचानक से ये जो है गायब हो जाता है। व्यापारी जो उसको जब ढूंढते और पता चलता है कि ये तो उनके साथ छल हो गया है, धोखा हो गया है, उसके बाद जो है पुलिस के अंदर इसकी सूचना कर जाती है, शिकायत की जाती है। पुलिस जो है इसको ढूंढ रही है कि आखिरकार वो सोना लेकर कहाँ गया। लगभग 4 किलो सोना है जिसकी कीमत 3.5 करोड़ बताई जा रही है। अब देखना है कि क्या पुलिस जो है इस मामले में कब तक यश, कोई जानकारी मिली कि कितने दिनों से इसकी दुकान संचालित हो रही थी, ये लोगों के पास पहुंचता है, यानी भरोसा तो होगा लोगों को। कितने सालों से इसकी दुकान थी यहाँ पर? परसों से दुकान है, ये अभी की दुकान नहीं है। लगभग इसको दुकान खोले को 5-7 साल हो गए हैं और इसी कारण से जो रतलाम के व्यापारी हैं इसको पहचानते थे, इस पे भरोसा करते थे, इसीलिए इसने जो है वो आभूषण बेचने के लिए दिए थे ताकि लोगों को बेच करके ये व्यापार व्यवसाय कर सके। लेकिन इसके मन में ये पाप आ जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, किसके मन में क्या बसा है वो तो फिलहाल कोई सोच नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से बात करें, आपने कहा कि 5 साल से पुरानी दुकान थी और दूसरे व्यापारियों के पास ये जानकारी मिल पाई, कितने व्यापारियों को उसने ठगाया, कितने लोगों से सोना लिया? लगभग अभी 4 से 5 व्यापारी हैं ऐसे जो जिन्होंने पुलिस को सूचना दी है कि उनके साथ ये छल कपट हुआ है। हालांकि व्यापारी और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी पूरी तरीके से इस चीज की जानकारी बाजार में नहीं आई है कि एक व्यापारी भगा है। जैसे जैसे ये बात बाजार में आएगी और लोगों को पता चलेगा तो ही जाकर के पता चल पाएगा ऐसे कितने व्यापारी है जिनके साथ इसने जो है ये छल कपट किया है। इसके परिवार के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कितने सदस्य हैं इनके परिवार में? स्कूटी बरामद हुई है, ये भी जानकारी मिली है? परिवार के बारे में ज्यादा नहीं, सिर्फ यह पता चला है कि इसकी पत्नी है और पत्नी से जब पुलिस ने पूछताछ करी तो उसने साफ मना कर दिया कि उन्हें नहीं पता है कि कहाँ है। घर पे जो है ताला लगा हुआ है और उसी पड़ोसी से पूछताछ की तो पता चला है गाड़ी जो है इसकी जो है चौपाल से रतलाम से जो है 5 किलोमीटर दूर इंदौर हाईवे के ऊपर इसकी गाड़ी जो है वहां पड़ी मिली है और पुलिस ने जो है उस गाड़ी को जब्त कर लिया है। यश, पत्नी कहाँ चली गई? आपने अभी जिक्र किया कि पत्नी कह रही कि हमें नहीं पता, लेकिन अब आप ये भी कह रहे हैं कि ताला जो है वो लगा हुआ है घर पे। पत्नी से जो है ना पुलिस ने फोन पे संपर्क करा है क्योंकि क्या है कि इसका जो फोन है वो लग नहीं रहा था। जब पड़ोसी से उनसे फोन नंबर लेकर तलाश करी तो पता चला कि फोन से पता चला, इसलिए उसने कहा कि उसको पता नहीं और वो जल्दी पुलिस के सामने आने वाली पत्नी। तो जल्द से जल्द आएगी। और क्या कुछ जानकारी मिली इस पूरे मामले में? व्यापारी और क्या कुछ कह रहे हैं? व्यापारी को तो उनका जो सोना गया है उनको जो है हासिल है, वो चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि उनका त्योहार का सीजन है, आने वाले समय में जो त्योहार आ रहे हैं और उनका व्यापार जो है कहीं ऐसा नहीं हो कि नुकसान हो जाए। इस वक्त व्यापारी जो चाहते हैं कि जो है तत्काल ये पकड़ा जाए और उनका व्यापार चालू हो सके। तो बिल्कुल हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस उससे खोजे और फिर उसके बाद आरोपी गिरफ्त में आए। क्या कुछ कार्रवाई होगी फिलहाल देखना होगा, लेकिन पहली तो प्रथम दृष्टया यही है कि उसे तलाश किया जाए। शुक्रिया जानकारी के लिए यश। तो पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। हम खबर आपको बता दें, सराफा कारोबारी ने एक ठगी की है, एक्टिवा छोड़कर ये फरार हो चुका है। हालांकि मोबाइल इसका बंद है, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। व्यवसायियों ने भी इसकी तलाश की है, पुलिस तक भी सूचना दी गई है और जल्द से जल्द अब देखना होगा आरोपी कब गिरफ्त में आता है। तो त्योहारी सीजन और ऐसे में मध्य प्रदेश के रतलाम से करोड़ों रुपयों का सोना लेकर एक सराफा व्यवसायी, अभी तक तो आपने सुना होगा कि बदमाश और जो चोर होते हैं वो इस तरह से लूटपाट करते हैं, लेकिन एक सराफा कारोबारी जो खुद ही एक दुकान संचालित कर रहा हो वर्षों से और वो इस तरह से हरकतें करे, तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या बड़ी वजह रही है। भरोसे पे जिस तरह से ज्वेलर्स की जो दुकानें हैं वो चलती हैं, एक दूसरे पर भरोसा उन्हें होता है, आपस में लेन देन वो कई बार करते हैं और यही भरोसे को तोड़ते हुए एक सराफा कारोबारी ने खुद इस तरह की हरकतें की हैं। हालांकि अब वो कहां गायब हो गया, फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। करीब 2.5 करोड़ रुपयों का सोना से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अलग अलग व्यापारियों से उसने वो सोना लिया और उसके बाद अब ये गायब हो चुका है।